ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। अस्पताल या एम्स, उसका जिक्र और मैं करना चाहता हूँ। 14-15 के अंदर मुझे मालूम चला, नड्डा साहब हुआ करते थे हेल्थ मिनिस्टर, मुझे मालूम चला कि भारत सरकार की नीति है कि हर एक प्रांत के अंदर एक एम्स को डालेंगे। तो खट्टर साहब यहाँ पे आए, मैंने उनको कहा कि भी अनाउंस कर दो, करवा तो मैं लूँगा ही वहाँ पे, क्योंकि भारत सरकार की नीति है और हमारे पास एम्स है नहीं। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद जिस तरह की जलालत मैं कहता हूँ इन लोगों ने करी, इलाके के साथ जो धोखा छल कपट किया, उसका मैं बयानबाजी करना चाहता हूँ कि मनेठी ने सबसे पहले अपनी ज़मीन तजवीज़ करी, पता होते हुए कि ये फॉरेस्ट के नीचे दी हुई है, ये 200 एकड़ के ऊपर यहाँ पर एम्स नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने वो 200 एकड़ मुझे दे दिया। मैंने इनका ऊपर भरोसा किया और मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हम एम्स बनाएंगे। दिल्ली तक बात गई, दिल्ली वालों ने कहा कि हम टीम भेज रहे हैं। जब टीम भेजी यहाँ पर, जब पता चला कि मेरा बेवकूफ़ बना दिया, मेरा फॉरेस्ट की ज़मीन को मेरी तरफ से सिफारिश करवा दी। इनको पता था कि फॉरेस्ट की ज़मीन है, फिर भी इन्होंने मेरी तरफ से उस ज़मीन को तजवीज़ करवा दिया। और जब वो आकर के रिपोर्ट आई कि तो एनजीटी से पंगा हो जाएगा, ये तो फॉरेस्ट वाले इन्वायरमेंट वाले नहीं इसको क्लियरेंस देंगे, तो फिर वो बैठ गए कि जी हम तो धरने पे बैठते हैं। एम्स संघर्ष समिति के नाम की एक समिति उन्होंने बना ली और कहा कि हम एम्स लिवाए हैं। अपनी झेप उतारने के लिए इन्होंने ये एम्स संघर्ष समिति बनाई और इन्होंने जो जलालत करी है इस इलाके के साथ, वो आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी। आज एम्स तैयार हो गया होता, अगर ये ज़मीन सही वाली होती तो 19 के अंदर 20 के अंदर ये हो जाता तैयार, लेकिन 4-5 साल खाम खा के अंदर यूं ही ज़ाया हुए कि भी दूसरी जगह तलाश हो। और ये तो माजरा वालों ने तलाश करके हमारी दे दी, ये तो हम तो ख़रीद तो सकते नहीं थे, हम तो एक्वायर तो कर ही नहीं सकते थे, माजरा वालों ने दे दी। तो एम्स हमारे पे आ गया, हमारे प्रधानमंत्री ने आकर के उसका उद्घाटन भी किया। लेकिन इनकी जलालत देखो, उस टाइम मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं कह दूँगा कि बतंगड़ बन जाएगा, काम होता होता कहीं उल्टा ना पड़ जाए, तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई बात आती है एम्स की, ये लेकर के ज्ञापन कभी डीसी के पास पहुँच जाते, कभी पहुँचा जाते हैं और आप जैसे लोग उसको प्रकाशित कर देते। इनका लेना देना क्या था? इन्होंने तो खराब किया है इलाके को। और आज के दिन में 75 साल का होने के साथ कहता हूँ कि मेरा ईमान आज भी बरकरार है, तो कोई फर्क नहीं आया। फर्ज के प्रति अभी मेरी ईमानदारी है।